नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आज के एपिसोड में बात करेंगे एक ऐसे योग के ऊपर जो कि डायरेक्टली इंसान की प्रसिद्धि से रिलेटेड है, उसके फेम से रिलेटेड है, उसकी ख्याति से रिलेटेड है, उसके सोशल स्टेटस से रिलेटेड है, उसके डेजिग्नेशन से रिलेटेड है। आज हम लोग बात करेंगे ख्याति योग के बारे में। और ख्याति योग, जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, ख्याति माने होती है प्रसिद्धि, फेम, किसी का हाई सोशल स्टेटस, किसी का हाई डेजिग्नेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं ख्याति योग का डिफिनीशन है कहाँ। तो ख्याति योग की डिफिनीशन दी गई है फल दीपिका बुक में। तो सबसे पहले ये जानना है हम लोग को ख्याति योग बनता कैसे है और किस प्रकार की ये रिजल्ट देता है और किस प्रकार से ये कैरियर में बड़ी स्तर की सफलता दिलाने में सहायक होता है। इसको लॉजिकली भी समझेंगे कैसा क्यों है। तो सबसे पहले समझ लें कि कुंडली में ख्याति योग बनता कैसे है। आप एक डायरेक्टली समझ लीजिए, ख्याति योग नाम से ही प्रतीत हो रहा है डायरेक्टली प्रसिद्धि से रिलेटेड है, किसी के हाई सोशल स्टेटस से रिलेटेड है। तो अगर हम लोग बात करें कि पहले इसकी डिफिनीशन की, तो अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन के लिए इसके दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और दोनों का पूरा होना जरूरी है। दो कंडीशंस हैं और दोनों का पूरा होना जरूरी है कुंडली में ख्याति योग बनने के लिए। तो ख्याति योग की परिभाषा के ऊपर बात कर लेते हैं। ख्याति योग की डिफिनीशन ये है कि 10वें भाव में या तो कोई शुभ ग्रह हो या 10वें भाव के ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ख्याति योग जो कुंडली में बनता है वह 10वें भाव की मदद से बनता है, 10वें भाव के सहयोग से बनता है। 10वें भाव का रोल और उसका इन्वॉल्वमेंट ख्याति योग में मस्ट है, मैंडेटरी है। और 10वां भाव जातक के कर्म का है, उसके करियर हाउस से रिलेटेड है, उसके कर्म का स्थान है, उसकी आजीविका का स्थान है, उसके सोशल स्टेटस का स्थान है, अथॉरिटी का स्थान है, उसके डेजिग्नेशन का स्थान है, उसके फादर का स्थान है, उसका कर्म क्षेत्र कुंडली का 10वां भाव बताता है, उसकी पब्लिक लाइफ, क्योंकि कुंडली का जो 10वां भाव होता है मित्रों, ये दोपहर के समय को इंडिकेट करता है जो जातक की पब्लिक लाइफ होती है। तो जाहिर सी बात है कुंडली का जो ख्याति योग बन रहा है 10th हाउस की मदद से बन रहा है, इसलिए ये डायरेक्टली व्यक्ति के कर्म के आधार पर उसकी प्रसिद्धि से रिलेटेड है। तो इसकी डिफिनीशन के ऊपर बात करें तो डिफिनीशन ये कहती है कि 10वें भाव में कोई या तो शुभ ग्रह हो या 10वें भाव के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है। ये होगी पहली कंडीशन। फिर इसके बाद अगली कंडीशन ये है कि साथ ही साथ 10वें भाव का जो स्वामी है अर्थात दशमेश, वह कुंडली के किसी शुभ स्थान में होना चाहिए, साथ ही साथ अस्त नहीं होना चाहिए, और जहां वो स्थित हो जिस भाव में वहां पे उसकी चाहे स्वराशि हो या उच्च राशि हो। जब ये दोनों कंडीशन पूरी होती है तब जाकर के कुंडली में बनता है आपका ख्याति योग। तो ध्यान दीजिएगा, दो कंडीशन होगी। पहली है कि 10वें भाव में किसी शुभ ग्रह की स्थिति होनी चाहिए या 10वें भाव के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। और अगली मैंडेटरी कंडीशन यह है कि 10वें भाव का जो स्वामी दशमेश है वह कुंडली के किसी शुभ स्थान में हो, आस्था नहीं होना चाहिए, कंबस नहीं होना चाहिए, और दशमेश कुंडली के किसी शुभ स्थान में चाहे अपनी स्वराशि में हो या फिर अपनी उच्च राशि में हो। यहाँ पे शुभ भाव कहने का तात्पर्य यह है कि 6, 8, 12 भाव में ना हो, अस्त ना हो, एफ्लिक्टेड ना हो। यहाँ पे एक चीज और जोड़ दीजिएगा कि पापक ग्रहों द्वारा बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन ना हो। तो फिर ये जाकर के दोनों कंडीशन अगर पूरी होती है तब जाकर कुंडली होता है आपका ख्याति योग। अगर इसको एग्जांपल से समझाएं तो अब देखिए, ये कर्क लग्न की कुंडली हमने ली हुई है और कर्क लग्न की कुंडली के 10वें भाव में आ रही है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल की अपनी दो राशियां होती हैं, एक है मेष, एक है वृश्चिक, और मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो पहली कंडीशन यह थी कि 10वें भाव में या तो कोई शुभ ग्रह हो या 10वें भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है। लेट सपोज मान लीजिए कि गुरु बैठे हैं 4थे भाव में और मंगल, जो पहली कंडीशन थी कि भाई 10वें भाव पर चाहे कोई शुभ ग्रह स्थित हो या 10वें भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है। तो लेट सपोज मान लीजिए गुरु बैठे हैं 4थे भाव में, इनकी 7वीं दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर आ रही है, और 10वें भाव के स्वामी होते हैं मंगल, चाहे वो 5वें भाव में स्थित हो
मंगल चाहे यहां स्थित हो तो भी बात बन जाएगी, मंगल चाहे पांचवें भाव में स्थित हो तो बात बन जाएगी। पांचवें भाव में मंगल की वृश्चिक राशि आ रही है, यहां रहेंगे तो भी बात बन जाएगी। मंगल अगर कुंडली के सातवें भाव में मकर राशि में स्थित हो, क्योंकि मकर राशि मंगल की उच्च राशि है, अगर मंगल यहाँ पे स्थित होंगे तो भी बात बन जाएगी। पांचवें भाव में वृश्चिक राशि आ रही है, मंगल की स्वराशि है, मंगल अगर यहाँ स्थित होंगे तो भी बात बन जाएगी। या फिर मंगल 10वें भाव में अपनी खुद की स्वराशि मेष राशि में स्थित होते हैं तो भी बात बन जाएगी। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो दोनों कंडीशन थी कि 10वें भाव में कोई शुभ ग्रह हो या 10वें भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो, तो गुरु की दृष्टि यहाँ पे आ रही है, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन थी कि 10वें भाव का स्वामी कुंडली के किसी शुभ भाव में हो, चाहे स्वराशि का हो वहां पे या उच्च राशि का हो, साथ ही साथ अस्त नहीं होना चाहिए। और बढ़िया रिजल्ट तब आएगा जब बहुत ज्यादा पापा ग्रहों से एफिलेक्टेड ना हो। तो ध्यान दीजिएगा कि मंगल की अपनी स्वराशि 10वें भाव में मंगल होते हैं, अगर 10वें भाव में खुद की राशि में मंगल हो जाएंगे तो भी ख्याति योग बन जाएगा, दूसरी कंडीशन भी पूरी हो जाएगी। अगर 7वें भाव में अपनी उच्च राशि में मंगल स्थित होते हैं तो भी बात बन जाएगी, यहाँ पे भी ख्याति योग बन जाएगा। और अगर मंगल 5वें भाव में वृश्चिक राशि में अपनी स्वराशि के स्थित होते हैं तो भी कुंडली में जाकर के ख्याति योग बन जाएगा। तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया, एक एग्जाम्पल दिया है कि किस प्रकार से कुंडली में ख्याति योग बन सकता है। अब गुरु अगर चाहे, गुरु अगर यहां से, मैंने एग्जाम्पल बताया था दृष्टि वाला, अब मान लीजिए कि गुरु अगर यहां पे बैठ जाए 10वें भाव में, तब भी जाकर के कुंडली में बन जाएगा आपका ख्याति योग। तो जब दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तब जाकर के कुंडली में ख्याति योग बन जाएगा। अब आप डायरेक्टली समझ रहे हैं कि अगर किसी भाव के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है तो यह दर्शाता है कि उसके सिग्निफिकेंस प्राप्त करने में हमें आसानी होगी और अच्छी मात्रा में जो उस भाव के जो कारकत्व है, जो उस भाव के सिग्निफिकेंस है, वो जातक अपने जीवन में अच्छी मात्रा में प्राप्त करेगा। प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी, मैंने बात की दूसरी कंडीशन में कि दशमेश, 10वें भाव के स्वामी दशमेश चाहे अपनी स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो, किसी शुभ भाव में, जब किसी भी भाव का स्वामी अपनी या तो स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, तो जिस भाव का वो स्वामी है उस भाव के कारकत्वों को, उस भाव के सिग्निफिकेंस को मजबूती मिलती है, क्योंकि जो ग्रह अपनी मजबूत अवस्था में है, अपनी उच्च डिग्निटी में है। तो जब 10वें भाव का स्वामी कुंडली में कहीं अपनी स्वराशि में होगा या उच्च राशि में होगा तो 10वें भाव के कारकत्व मजबूत हो जाएंगे, 10वें भाव के सिग्निफिकेंस मजबूत हो जाएंगे। वो आप जानते हैं जो 10वां भाव होता है वो दोपहर के समय से रिलेटेड होता है, और दोपहर का समय जातक की पब्लिक लाइफ का है, और 10वां भाव जातक के कर्म क्षेत्र से रिलेटेड है, उसके करियर से रिलेटेड है, उसके प्रोफेशन से रिलेटेड है, उसके जॉब से रिलेटेड है, उसके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, चाहे नौकरी पेशे की बात करें, बिजनेस वगैरह की बात करें। जो मदर रूट है किसी भी व्यक्ति की आजीविका का, रोजगार का, प्रोफेशन का, वो 10वां भाव है। फिर उसके बाद हम व्यापार के लिए 7वां देखते हैं, नौकरी के लिए 6वां देखते हैं, लेकिन जो मदर हाउस है वो कुंडली का 10th हाउस है। जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, जॉब की बात करते हैं, नौकरी पेशे की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो इस दशा में अगर ये दशमेश कुंडली में अपनी स्वराशि उच्च राशि के हो जाए तो इसका मतलब है कि व्यक्ति जीवन में काम अच्छे करेगा। 10वां भाव शुभ ग्रह से प्रभावित होगा और दशमेश अपनी स्वराशि या उच्च राशि के होंगे तो व्यक्ति जीवन में अच्छे काम करने वाला होगा और अपने कर्म के बलबूते, अपने वर्क, अपने प्रोफेशन, अपनी नौकरी पेशे, अपने ऑक्यूपेशन, अपने व्यवसाय के चलते जीवन में उसे एक अच्छी रिकॉग्निशन, एक अच्छी पहचान मिलेगी समाज में। ऐसा व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर जीवन में अपनी पहचान बनाता है, एक अच्छी रिकॉग्निशन की प्राप्ति होती है, एक अच्छी आइडेंटिटी सेट होती है समाज में। ऐसे व्यक्ति का एक अच्छा सोशल स्टेटस होता है, ऐसा व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में सफल होता है। ध्यान दीजिएगा 10वां भाव है कर्म का, तो जब दशमेश कुंडली में स्वराशि या उच्च राशि के हो जाए और 10वां भाव शुभ ग्रह से प्रभावित है, चाहे स्थिति द्वारा चाहे दृष्टि द्वारा, तो इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति अपने करियर लाइन में काफी सफल होगा, अच्छी हाई डेजिग्नेशन पे हो जाएगा। 10वां भाव अथॉरिटी से रिलेटेड है, तो अगर यहाँ पे क्योंकि मंगल है, ये सेनापति ग्रह है और सूर्य, मंगल अथॉरिटी से रिलेटेड ग्रह है, सूर्य भी अथॉरिटी से रिलेटेड एक ग्रह है, तो अगर दशमेश स्वराशि या उच्च राशि के होगा तो इसका मतलब है व्यक्ति अपने जीवन में करियर लाइफ में सफल होगा। नौकरी पेशा कर रहा है तो उसमें हाई डेजिग्नेशन पर जाएगा और 10वां भाव अथॉरिटी का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपने करियर में किसी अथॉरिटिव डेजिग्नेशन पर, किसी ऐसे डेजिग्नेशन में जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन देखना हो, अथॉरिटी संभालनी हो, ऐसे किसी हाई डेजिग्नेशन में जातक अपने जीवन में पहुंच जाएगा।
डायरेक्टली अगर किसी एग्जामिनेशन के मतलब होते किसी ऑफिसर क्लास पे आ सकता है, अगर या फिर लोअर रैंक से वो अगर आता है तो धीरे धीरे पदोन्नति होते हुए प्रोग्रेस होते हुए वो किसी हायर लेवल के डेजिग्नेशन तक पहुंच जाएगा अपने कर्म के बलबूते। ऐसा व्यक्ति अपने कर्म के बलबूते समाज में एक अच्छी पहचान स्थापित करेगा। लोग इसके कर्म के कारण इसको रिस्पेक्ट देंगे, सम्मान देंगे और एक समाज में इसका एक अच्छा बढ़िया मजबूत होता होगा। कहने के मोटे तौर पर कहें तो ऐसा व्यक्ति समाज में एक पावरफुल व्यक्ति के तौर पर देखा जाएगा, जो कि लोग की नजर में अच्छे कर्म करने वाला, किसी अथॉरिटी पद पर आसीन, अच्छे काम करने वाला, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे बिजनेस की बात करें, व्यवसाय वगैरह की बात करें तो उसमें भी अच्छी सफलता अर्जित करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा जिन लोगों की कुंडली में ख्याति योग बना होगा। अब बात करते हैं क्या ख्याति योग। हाँ, एक बात है, 10वां भाव जातक के पिता का है, तो अगर 10वां भाव मजबूत हो रहा है शुभ ग्रहों की स्थिति द्वारा या दृष्टि द्वारा और 10वें अपनी स्वराशि उच्च राशि के हो गए, तो ये दर्शाता है कि जातक के पिता का व्यक्तित्व तो बहुत मजबूत होगा, क्योंकि जो 10वां भाव होगा वो जातक के पिता के लग्न की तरह काम करेगा। तो ये दर्शाता है कि जातक के फादर का जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, बहुत मजबूत होगी और जातक को अपने पिता से जीवन में काफी सपोर्ट और सहयोग भी मिलेगा और हो सकता है उसके करियर से रिलेटेड चीजों में उसको फादर काफी असिस्ट करे, सपोर्ट करे और आगे बढ़ने में उसकी काफी मदद करे अगर कुंडली में 10वें स्वराशि और उच्च राशि के हो जाते हैं। तो ये है ख्याति योग का रिजल्ट। ये सब, लेकिन इस योग का रिजल्ट कब आएगा, 100% मतलब कितना आएगा भाई। ऐसा तो कुंडली में बहुत लोगों की ख्याति योग बन रहा हो, लेकिन कोई लोअर डेजिग्नेशन पे रह जाता, कोई हायर डेजिग्नेशन पे चला जाता है, कोई छोटी अथॉरिटी पर जाता है, कोई बड़ी अथॉरिटी पे चला जाता है। तो इसके लिए देखना होगा सबसे पहले मैंडेटरी कंडीशन है कुंडली में लग्न हाउस और लग्नेश कितना मजबूत है, कितना बलवान है, जो किसी भी योग को फ्रूटिफाई करने के लिए, किसी भी योग को अपॉर्चुनिटी को ग्रिप करने के लिए, किसी भी योग के 100% रिजल्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, यूज करने के लिए, किसी भी ग्रह योग के, चाहे वो शुभ योग हो चाहे अशुभ योग, सबसे पहले इस बात पर निर्भर करता है। अशुभ योग अगर बन रहा है तो उसको रेजिस्ट करने के लिए, उसका संघर्ष की स्थिति में खड़े रह पाने की स्थिति के लिए ये निश्चित है कि लग्न और लग्नेश कुंडली में कितना बलवान है। अगर लग्न लग्नेश कुंडली में बलवान होगा, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है जातक के व्यक्तित्व से, तो अगर जातक का व्यक्तित्व समर्थ होगा, सक्षम होगा, तभी कुंडली में जो योग बन रहे हैं उसको जातक यूटिलाइज कर पाएगा 100%। अगर कुंडली में लग्न लग्नेश कमजोर पड़ गए तो कितने भी बड़े राजयोग हो, जब जातक का व्यक्तित्व खुद अपने आप में समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, तो किसी भी चाहे कितने बड़ा राजयोग हो उसको जातक ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगा, उसको यूज नहीं कर पाएगा फुल इंटेंसिटी में, फुल 100%। इसलिए सर्वप्रथम ये बात आ जाती है कि कुंडली में लग्न लग्नेश मजबूत स्थिति में होना चाहिए। दूसरी बात, अगर कुंडली में ख्याति योग बन रहा है तो ये भी देखना होगा कि अगर 10वें अपनी स्वराशि के हो गए तो कोई बात नहीं, अगर अपनी उच्च राशि में है तो उसका डिस्पोजिटर, अगर उच्च राशि में है तो उसका भावेश कहां बैठा है कुंडली में, वो कितनी मजबूत स्थिति में है। प्लस ये देखना होगा कि 10वें किस नक्षत्र में है, जिस नक्षत्र में है उसका स्वामी कुंडली में कितनी मजबूत स्थिति में है, फेवरेबल स्थिति में है। और 10वें के हमें नवमांश में क्या स्थिति है। मान लीजिए 10वें कुंडली के अपने उच्च राशि में हो गए लगन कुंडली में, लेकिन नवमांश में जाकर के अगर नीच राशि में चले जाते हैं, बहुत पीड़ित हो जाते हैं, तो भी ये जो ख्याति योग की जो इंटेंसिटी है, ख्याति योग का पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। तो 10वें की स्थिति को हमें लगन कुंडली में भी देखना होगा और 10वें की स्थिति को हमें नवमांश कुंडली में भी देखना होगा। प्लस यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि 10वें जो भी ग्रह है, 10वां भाव का स्वामी 10वें जो भी ग्रह है, वो लगन की कुंडली में जो डिग्री होगी, लगन की जो डिग्री होगी, अगर 10वें की डिग्री उस लगन की डिग्री के अगर आसपास है तो उतना ही बढ़िया रिजल्ट आएगा ख्याति योग का। अब मान लीजिए कि अगर कुंडली में लगन 1 डिग्री का है और 10वें की 29 डिग्री है, तो दोनों बीच में 28 डिग्री का अंतर है, तब यहां पे नाममात्र ख्याति योग का निर्माण हो पाएगा और समझ लीजिए कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आएगा। वही अगर मान लीजिए कि लग्नेश लगन आपका 10 डिग्री का है और 10वें भी आपके तकरीबन 10 से लेकर के 12 डिग्री के अंदर है, तो दोनों ही काफी आसपास है, तो इसका मतलब है कि इस स्थिति में जो रिजल्ट आएगा ख्यातियों का बहुत तगड़ा आएगा, क्योंकि उस भाव के ऊपर, जिस भी भाव में 10वें है, उस भाव के ऊपर 10वें का बहुत ज्यादा प्रभाव होगा, क्योंकि 10वें की डिग्री और लगन स्थान की डिग्री दोनों आसपास है। जितना दोनों आपस में क्लोज होंगे उतना ही मजबूत ख्याति योग का रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने बात की ख्याति योग के विषय में। ये बिजनेस के लिए भी सुपर्ब है और नौकरी के लिए भी सुपर्ब है, नौकरी पेशे के लिए भी।
और ये जातक को जीवन में उच्च स्तरीय सफलता प्रदान करता है और कर्म के आधार पर जातक अपने समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल करता है। और क्योंकि जब कर्म में सफलता प्राप्त करेगा तो वेल्थ से रिलेटेड जो चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस से रिलेटेड जो चीजें हैं, वेल्थ से जो रिलेटेड चीजें हैं, वो भी जातक अपने जीवन में अच्छी मात्रा में अर्जित कर लेगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड ख्याति युग के ऊपर। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।